सोचिए, आपके पास एक ऐसा कार है जिसको हमेशा आप सर्विसिंग करवाते हैं रेगुलरली, मतलब रेगुलर जितना चाहिए सर्विसिंग उससे बहुत ज़्यादा आप सर्विसिंग करवाते रहते हैं उस कार का, और उसमें हमेशा पेट्रोल भरवाते रहते हैं, लेकिन उसको चलाते नहीं हैं। तो वो कार किस यूज का, मतलब आप उस चीज़ को, उसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे मैं ये रिलेट करना चाहता हूँ कि आज हम लोग अपने शरीर को भी उस तरह का बना दिए हैं, उस तरह का कार बना दिए हैं जिसमें हमेशा अपने आप को सर्विसिंग करवाते रहते हैं, हमेशा फ्यूल डालते रहते हैं, लेकिन उसका यूज नहीं करते हैं, यूटिलाइज नहीं करते रहते हैं, बस पड़ा रहता है और समय निकलते रहता है। मानव रूपी जो कार है, इसका जो रियल यूज है, कुछ वर्ल्ड के लिए कुछ अच्छा प्रोडक्टिव काम करना, कुछ समाज के लिए, खुद के लिए, उसमें बहुत कम लोग इंगेज हो पाते हैं। सर्विसिंग से मेरा मतलब ये है कि सोचिए, हम लोग सोने के लिए कम से कम 8 घंटा सोने में लगाते हैं। मतलब क्या, एक ऐसा मशीन है जिसका आप 24 घंटा आपके पास मिलता है एक दिन में इसको यूज करने के लिए, लेकिन उसमें हम 8 घंटा सिर्फ और सिर्फ इसको सोने में लगा देते हैं। मतलब इसका 1/3 जो आपका टाइम है, उसका 1/3 जो इसका टाइम है उस रेस्ट करने में लगा देते हैं। मतलब आपके पास ऐसा कार है जिसको मतलब आप 24 घंटे के लिए चलाना है उसको, लेकिन उसको चलाने के लिए आपको 8 घंटा चार्ज करना पड़ेगा। तो क्या ये कार सही है? क्या आप ऐसा कार चलाना चाहेंगे? तो नहीं। तो लेकिन हम लोग अपना शरीर को ऐसा बना दिए हैं कि इसको डेली 24 घंटा चलाने के लिए, 24 घंटा भी नहीं, 12 घंटा चलाने के लिए 8 घंटा इसको चार्ज करना पड़ता है। मतलब 8 घंटा इसको सोना कंपलसरी बना दिए हैं, जो कि सही नहीं है। मतलब ये एक इफेक्टिव मशीन नहीं है। इसका इफेक्टिवनेस को हम लोग को बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए, जो कि लोग काफ़ी गौर नहीं करते हैं। लोग जनरली, जो भी डॉक्टर लोग सब सजेस्ट करते हैं कि कम से कम 8 घंटा का नींद चाहिए, 9 घंटा का नींद चाहिए। ठीक है, चाहिए, लेकिन मशीन क्या सिर्फ सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए बना है, या वो कुछ उसका यूज करने के लिए बना है? तो उसका आउटपुट पे बात नहीं होता कि इतना आउटपुट चाहिए, लेकिन नहीं, आपको इतना सर्विसिंग चाहिए, इसको इतना रेस्ट दीजिए, इसको इतना खाना दीजिए, लेकिन इसका आउटपुट कुछ निकल ही नहीं रहा है। तो एक मानव रूपी इंस्ट्रूमेंट का एक फॉल्ट है, जो कि 12 घंटा काम करने के लिए उसको 8 घंटा चार्ज करना पड़ता है, यानी 8 घंटा सोना पड़ता है, जो कि कहीं से भी लॉजिकल नहीं लगता है। इसका इफ़िशियंसी बहुत कम है। इसको इफ़िशियंसी को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे। कोई भी सक्सेसफुल कुछ भी बड़ा काम किया होगा तो उसका इफ़िशियंसी ज़रूर बढ़ाया। इसको बढ़ाने के अलावा बहुत सारा तरीका, जैसे योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, सही खाना खा सकते हैं। और देखिए, हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें भी नींद बहुत चीज़ें पे डिपेंड करता है। आप जिस तरह का खाना खाएंगे उससे उतना ज़्यादा नींद आता है। बहुत सारा ऐसा खाना होता है जिसका आप मतलब खाएंगे, लेकिन उससे उतना नींद नहीं आता, उतना आलस नहीं आता। उस तरह का जो खाना होता है उसको पॉजिटिव क्रॉनिक फूड बोलते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहिए कि कैसे अपने बॉडी का इफ़िशियंसी बढ़ा सकें, ताकि 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा सो करके हम 12 घंटा प्रोड्यूस कर सकें। तो यही था आज का मैसेज। अपने शरीर का इफ़िशियंसी बढ़ाइए। इफ़िशियंसी मतलब इसका आउटपुट बढ़ाइए। इनपुट क्या है? सही खाना, और इसको चार्जिंग क्या है? मतलब सोने का क्वालिटी बढ़ाइए, उसका क्वांटिटी कम कीजिए, ताकि वो जो ज़्यादा समय तक आप काम कर सकें, क्योंकि हम लोग के दिन में 24 घंटा ही हैं। अगर सोने में ही सिर्फ 8 घंटा दे देंगे तो बाकी सब काम में 12 घंटा भी मतलब नहीं मिल पाता आपको सही से काम करने का। तो इसको थोड़ा सा कम करने का कोशिश कीजिए, आउटपुट बढ़ाने का कोशिश कीजिए, सही खाना खाइए, अपने लाइफ स्टाइल को, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाइए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। इससे आपका स्लीप कोटा डिक्रीज होगा, क्वालिटी इंक्रीज होगा, और आपका लाइफ का क्वालिटी इंक्रीज होगा, और आपका इफ़िशियंसी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल सारा लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि जो लोग बोल रहे हैं, जो डॉक्टर बोल रहे हैं, उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं।